आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो अल्फा एंड बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पी है तो माइनस पी आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा। इसी तरीके से अल्फा डॉट बीटा यानी जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्यू है तो क्यू अपॉन 1 का मतलब क्या आ जाएगा अपने पास क्यू। तो ये दोनों अपने काम में आने वाले हैं। अब जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज हमें दिए हुए हैं, तो जीरोज का जो सम है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट एस इक्वल टू सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम होगा उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। इसी तरीके से पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया था। और ये जीरोज किसके हैं, ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उसके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज का सम तो ऐसे लिखेंगे और प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो सबसे पहले जीरोज का सम निकालने की हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एस इक्वल टू जीरोज ये रहे अल्फा प्लस बीटा, एक तो जीरोज ये है इसका स्क्वायर, और सम करेंगे दूसरे वाले जीरोज के साथ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोग चाहें तो होल स्क्वायर दोनों का ओपन कर सकते हैं, या हमें पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो सीधे सीधे ही वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो इसको तो ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो या दोनों को सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको तो ऐसे कैसे लिखते चलते हैं, अल्फा प्लस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर अपने पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसकी जगह हमें पता है कि हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और आगे माइनस का 2 अल्फा बीटा अलग से है, तो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा अलग से, ये तो सिर्फ इसकी जगह पे आया और ये अलग अपनी जगह पे रहा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 4 अल्फा बीटा। इस वाली वैल्यू का हमें ध्यान रखना है, ये वाली वैल्यू किसकी जगह पे आई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ही लिख देंगे, बार बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है तो वही माइनस पी का स्क्वायर करना है, और माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है तो क्यू लिख देंगे। तो माइनस पी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, और ये माइनस का 4 क्यू। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू बन गई वो क्या बन गई, पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर अपने पास 2 पी स्क्वायर हो गए, और माइनस का 4 क्यू। आप लोग ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर बच गया और इधर 2 क्यू बच गया। तो ये आ गई अपने पास एस की वैल्यू। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे पी की वैल्यू भी, यानी जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तो जीरोज अपने पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो हम लोग सीधे ही पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू, और आप लोग चाहें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, मैंने कहा था कि ये वाली वैल्यू काम में आएगी, तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि हम पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे माइनस पी, और इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है अपने पास तो वही माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की जगह क्यू आ जाएगा। तो ये अपने पास हो गया माइनस पी का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर आ जाएगा इंटू, यहाँ पर भी अपने पास पी स्क्वायर आ गया माइनस 4 क्यू आ गया। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। आप लोग इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो आपकी मर्जी है, या ऐसे कैसे ही रख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से पी की पावर 4 आ जाएगी, माइनस इधर आ जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू। तो ये अपने पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू। अब हमें दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, तो अपना जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, मान लिया कि जी एक्स है, इक्वल टू क्या होगा के
और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस डॉट एक्स, यानी सम ऑफ जीरोज को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से प्लस में पी यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर आ गया के और ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एस की वैल्यू क्या थी 2 और ब्रैकेट में था पी स्क्वायर माइनस 2q और साथ में ये तो s की वैल्यू आ गई अपने पास, साथ में x है तो x लिख दिया प्लस में p, तो p की वैल्यू भी रख देते हैं p की पावर 4 माइनस 4p²q। तो ये अपना बन गया क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।